नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। क्या अब शिक्षकों का ट्रांसफर 5 साल की जगह 3 साल पर ही होगा? क्या है वायरल पत्र की सच्चाई? उस पत्र में आखिर क्या है? क्या शिक्षक अब 3 साल पर ही अपना स्थानांतरण प्राप्त कर लेंगे? वो स्थानांतरण के लिए योग्य हो जाएंगे? पत्र में कहा गया है कि प्रमंडला अंतर्गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का दूसरे विद्यालय कार्यालय में स्थानांतरण किए जाने हेतु संबंधित कर्मियों का विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में यह पत्र जारी हुआ है। और इस पत्र के माध्यम से एक प्रपत्र जारी हुआ है, एक फॉर्मेट जारी हुआ है और उन सारे कर्मियों के डिटेल मांगे गए हैं जो कर्मी 3 वर्ष से एक ही विद्यालय और कार्यालय में कार्यरत। तो क्या अब शिक्षक भी इसके दायरे में आ जाएंगे? इसी निमित्त यह वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या है आखिर इस पत्र की सच्चाई और इससे होने क्या जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके सामने वो पत्र है और ये पत्र की मैं बात करूं तो ये पत्र है आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, प्रेषक आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, और इस लिखा किसको गया है? क्षेत्रीय उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का। विषय है तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का दूसरे विद्यालय कार्यालय में स्थानांतरण किए जाने हेतु संबंधित कर्मियों का विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। और आगे कहा क्या गया है, जरा इसको हम देख लेते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट से हो जाएंगी। कहा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से कर्मी 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में कार्यरत हैं और इनका स्थानांतरण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार इनका स्थानांतरण होते रहना चाहिए। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि तिरहुत प्रमंडला अंतर्गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही विद्यालय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का नियमानुसार स्थानांतरण किए जाने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और इसका पत्रांक जो है, जो ऊपर आपका ज्ञापांक जो है वो 431 है और दिनांक जो है 8/8/2026 है। और इसके साथ जो विहित प्रपत्र संलग्न किया गया है वो आपको ये है। जरा हम इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, इसमें मांगा क्या गया है, इसको जरा हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इस विहित प्रपत्र में कि 3 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मियों की सूची, क्रम संख्या, कर्मी का नाम, पद नाम, पदस्थापन जिला, गृह जिला, पदस्थापन की तिथि, पूर्व का पदस्थापन स्थल, वर्तमान पदस्थापन स्थल, पदस्थापन की तिथि, वर्तमान पदस्थापन की अवधि, वर्ष, स्थानांतरित किए जाने वाले जिला और स्थल का नाम, अभिव्यक्ति और मंतव्य। अब बड़ी बात ये निकल के आ रही है, क्या शिक्षक इससे स्थानांतरित होंगे? आखिर है क्या, ये जरा हम समझते हैं और जानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि शिक्षक का ट्रांसफर होगा क्या इसके अंदर। तो शिक्षक का ट्रांसफर होगा कि नहीं, शब्दों में आपको बताता हूं। विद्यालय और कार्यालय, इस कार्यालय में बीआरसी, डी ऑफिस, और विद्यालय में की बात हम बाद में करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। कार्यालय में ये आपको आरडीडी का कार्यालय हो गया, डी ऑफिस का कार्यालय होगा, डीओ ऑफिस का कार्यालय होगा। जो कर्मी यहां शिक्षक की बात नहीं हो रही है, कर्मियों की बात हो रही है, तो फिर विद्यालय की बात कहां से आ गई? तो जी हां, विद्यालय में भी कर्मी है, वो शिक्षकेतर कर्मी है जो शिक्षक से इतर कर्मी है। जैसे आप मान सकते हैं कि किरानी है विद्यालयों में, जो आपको शिक्षक यानी शिक्षण कार्य से इतर कार्य करते हैं और उसमें सबसे पहले आते हैं शिक्षकेतर कर्मी।
और उसमें आते हैं किरानी, क्लर्क। तो इन क्लर्क्स की आपको 3 साल से अगर एक ही जगह जमे हुए हैं तो इनके ट्रांसफर की बात हो रही है, न कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की। यहां जहां भी देखिएगा तो वहां कर्मी, बहुत से कर्मी 3 वर्षों से अधिक से विद्यालय और कार्यालय में कार्यरत हैं, कर्मी की बात हो रही है, और ये शिक्षकेतर कर्मी की बात हो रही है। आगे भी जहां भी आप देखेंगे कार्यरत कर्मियों की बात हो रही है, न कि शिक्षकों की बात हो रही है। अगर हम फॉर्मेट में भी देखें तो फॉर्मेट में भी कहीं भी विद्यालय नामक शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं विद्यालय की बात नहीं की गई है। कर्मी का नाम, उनके पदस्थापन स्थल की बात कुछ ही, कौन से स्थल पे पदस्थापित हैं, ये पदस्थापन स्थल की बात हो रही है। अगर विद्यालय की बात होती तो विद्यालय और शिक्षक नाम का जिक्र वहां होता। विद्यालय की बात होगी लेकिन वो कर्मी कौन से हैं, यहां भी कार्यरत कर्मी की बात है। तो यहां स्पष्ट होता है कि यह जो तिरहुत प्रमंडल, जो ये उस आयुक्त के कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ है, और यह पत्र जो है आपको न कि शिक्षक के लिए, ये शिक्षकेतर कर्मियों के लिए है। तो शिक्षक निश्चिंत रहें, 5 साल के बाद ही उनका ट्रांसफर होगा और वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के जरूर करें, कंटेंट पसंद आता है तो हमारे साथ जरूर जुड़े, अभी तक नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।